हेलो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्प्लिट वर्डिक्ट पास किया गया विच वाज हेडेड बाय जस्टिस विश्वनाथन एंड जस्टिस बीवी नागरत्ना। और उस स्प्लिट वर्डिक्ट के अंदर जो है सेक्शन 17A दैट इज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उससे जुड़े हुए जो एस्पेक्ट्स हैं उनको जो है एक्सप्रेस किया गया था। सो आज के टाइम पे भी जो करप्शन है इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट एज वेल। और ये जो आज का वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है GS2 मेंस गवर्नेंस IAS का एग्जाम और बाकी स्टेट सिविल्स के लिए भी। और इसके कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो वीडियो के अंदर कवर होंगे दे विल बी रिलेटेड टू द प्रीलिम्स एस्पेक्ट ऑल्सो। सो लेट्स स्ट्रेट वे मूव ऑन टू द टॉपिक। सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर एक पास किया गया एक्ट बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और उस एक्ट के तहत करप्शन को रोकने के लिए कुछ रूल्स प्रोटोकॉल्स वो बनाए गए। सो उनके जो फीचर्स हैं वो तो हम देखेंगे आगे जाके। और इसमें 2018 के अंदर एक बार अमेंडमेंट भी हो चुका है और उसी अमेंडमेंट के तहत सेक्शन 17A जो आज हमारी करंट अफेयर का पार्ट है वो भी इसके अंदर आया था। सो लेट्स गो इन सीरीज हायरार्की। सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट जो है वो पास किया रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 17A। सो ये जो वर्डिक्ट आया था कौन से केस के अंदर है। सो पहले आपको केस जो है वो पता होना चाहिए। जुडिशरी एग्जाम्स के लिए भी दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 ये केस का नाम है। और इस केस के तहत स्प्लिट वर्डिक्ट आया। अब ये वर्डिक्ट है क्या, पहले हमें सेक्शन 17A को समझना जरूरी है, फिर उसके बाद हम स्प्लिट वर्डिक्ट के ऊपर जाएंगे। व्हाट इज सेक्शन 17A? सेक्शन 17A जो 2018 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में अमेंडमेंट हुआ था। सो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 उसमें ये ऐड किया गया था। क्यों ऐड किया गया? ये ऐड इसलिए किया गया, अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है और वो कहीं ना कहीं करप्शन के चार्जेस के लिए, करप्शन से जुड़े हुए चार्जेस या एलिगेशंस उसके अगेंस्ट लगते हैं। एक तो होता है चार्ज प्रूव करना, दैट विल टेक टाइम और वो जुडिशियल प्रोसेस होता है पूरा, अगर कोई कोर्ट में केस चलेगा या इन्वेस्टिगेशन बैठेगी। दूसरा, अगर किसी के अगेंस्ट एलिगेशन भी लग रहे हैं तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना बहुत जरूरी है। सो दिस इज व्हाट इज सेक्शन 17A। सो एज यू कैन सी हियर इट वाज इंसर्टेड बाय 2018 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट जो एंश्योर करता है कि प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से टू लॉन्च इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। सो ये तो आया 2018 में, लेकिन इससे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो यूपीएससी के साथ बाकी जुडिशरी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो उन केसेस का भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहला आता है 1997 का विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और दूसरा 2014 में आया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ CBI। दोनों केसेस का एक ही जिस्ट निकलता है जिसके तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सबसे बड़ा एपेक्स कोर्ट है उसने इनवैलिडेटेड एग्जीक्यूटिव एंड स्टैच्यूटरी प्रोविजंस को डिक्लेयर किया विच रिक्वायर्स प्रायर सैंक्शन बिफोर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट दी सीनियर पब्लिक सर्वेंट्स। सो कहीं ना कहीं एपेक्स कोर्ट ने इन दोनों केसेस में जो है ये जो प्रोविजन था प्रायर अप्रूवल का, इसको इनवैलिडेट और स्टैच्यूटरी प्रोविजंस को जो है इनवैलिडेट और अनएग्जीक्यूटिव जो है उनको डिक्लेयर किया था। बट समहाउ अगर हम रिसेंट प्रोसेस के तौर पे बात करेंगे तो 2018 का जो सेक्शन 17A ऐड किया गया ये अब से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी से जुड़ा हुआ जो स्प्लिट वर्डिक्ट है वो क्या आया, लेट्स गो बाय दी जजमेंट्स ऑफ बोथ द ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि जो सेक्शन 17A है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड सब्जेक्ट ऑल्सो एंड द सैंक्शन जो प्रायर सैंक्शन गवर्नमेंट में चाहिए होता है उन्होंने इसमें अथॉरिटी को डिफाइन कर दिया। सैंक्शन मस्ट बी डिसाइडेड बाय लोकपाल और लोकायुक्त ऑफ द स्टेट। पहले तो ये जस्टिस विश्वनाथन का जो जजमेंट आया है, उसी बेंच में जस्टिस बीबी नागरत्ना जो आने वाले टाइम पे फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनने वाली हैं। सो उन्होंने इसी के तहत वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 को जो है हाईलाइट किया और उन्होंने कहा कि दिस वेरी सेक्शन 17 इट सीक्स टू प्रोटेक्ट ओनली अ क्लास पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स ओनली। सो ये दोनों ही जो जजमेंट्स आती हैं स्प्लिट वर्डिक्ट के तौर पे रहेंगी। सो अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट वी नीड टू गो टूवर्ड्स इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ करप्शन और पब्लिक सर्वेंट होता क्या है।
देखिए, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी नौकरी करते हुए या तो काम करने के लिए अगर वो अपनी सैलरी के अलावा पैसा मांगे या ले, या काम ना करने के लिए पैसा मांगे या पैसा ले, सो दिस वेरी पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज करप्शन इन सिंपल टर्म्स। और ये यहां पे लिखा है, करप्शन एक एक्सेप्टेंस और सॉलिसिटेशन ऑफ ग्रेटिफिकेशन है, जो उसकी लीगल सैलरी के अलावा अगर कोई भी उसको पैसा आता है, और फॉर व्हाट पर्पस, अगर वो ऑफिशियल कोई उसको पैसा दे कि ये काम नहीं करना, तो वो पैसा लेकर काम रोक दे, तभी वो करप्शन है। अगर कोई काम करवाना चाहता है, गलत काम है, इलीगल है, तो पैसा दे के करवा रहा है, दैट इज ऑल्सो बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ द करप्शन। नाउ व्हाट इज अ पब्लिक सर्वेंट? कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो सरकार के अंडर काम करता है और अपनी सैलरी जो है वो लेता है सरकार से, दैट इज व्हाट इज डिफाइंड हियर ऑल्सो, अ पर्सन इन सर्विस और अंडर द रोल पेरोल ऑफ द गवर्नमेंट who is paid fees by the government for performance of a public duty, for example the bureaucrats, the judges। so ये सब जो हैं पब्लिक सर्वेंट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। so अब जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो वो है GS2 के मेंस का जो गवर्नेंस है उससे रिलेटेड फीचर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और ऐसे पेपर जो होता है यूपीएससी का, उसमें भी कहीं ना कहीं इसके जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस GS4 मेंस का जो एथिक्स है, सो तीनों की तीनों मेंस के जो पेपर हैं, ऐसे पेपर, GS2 गवर्नेंस का, और तीसरा जो है आपका एथिक्स का पेपर, तीनों में ये रेलेवेंट रहेंगे सारे के सारे। सो लेट्स गो टुवर्ड्स देम। फीचर्स हैं क्या, जब 1988 के अंदर वो एक्ट बनाया गया और उस एक्ट के अंदर कौन कौन से प्रावधानों को डाला गया। सो सबसे पहला आता है व्हाट इज द पनिशमेंट क्लॉज। अगर कोई इंसान पब्लिक सर्वेंट को ब्राइब दे, पैसा गलत तरीके से दे काम करवाने या ना करवाने के लिए, तो उसके लिए क्या लिखा गया है। उसके लिए पहले तो सजा का जो प्रावधान है, इम्प्रिजनमेंट, जेल होने की जो तादाद है, मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 7 साल तक का रखा गया, और इसके साथ प्लस फाइन भी होगा। दूसरा आता है हैबिचुअल ऑफेंडर्स। कुछ लोग जो सोसाइटी के अंदर बार बार वो जानबूझ के गलती करते हैं, सो उनके लिए इम्प्रिजनमेंट ऑफ मिनिमम 5 ईयर्स मैक्सिमम 10 ईयर्स, और फाइन का प्रावधान भी रखा गया है। तीसरा जो आता है, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करना है, हु विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट अथॉरिटी। उस अथॉरिटी के अंदर कौन कौन होंगे इन्वेस्टिगेशन का क्राइटेरिया करने वाले। सो वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले, अगर अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट बनानी है, उसके लिए प्रायर ऑर्डर चाहिए मेट्रोपॉलिटन लेवल मजिस्ट्रेट से, और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास फ्रॉम द कोर्ट, और उनके वारंट के बिना अरेस्ट नहीं हो सकता पब्लिक सर्वेंट का। लेकिन इसी के तहत अगर हम 3 कैटेगरी के ऑफिशियल्स को डिफाइन करते हैं जो इस अथॉरिटी में होंगे, सबसे पहला है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का सिस्टम। उसमें कोई भी इंस्पेक्टर लेवल का पुलिस ऑफिशियल हो सकता है। दूसरा है जो बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज, फॉर एग्जांपल बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, और इसी के साथ साथ अहमदाबाद है। सो इन शहरों में जो है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ACP लेवल का जो ऑफिसर होगा वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। तीसरा, अगर हम जनरल पूरे इंडिया में डिफाइन करें, देन वी फाइंड दैट DSP लेवल, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अक्रॉस एनीवेयर इन इंडिया, वो इसी के तहत जो है इन्वेस्टिगेटिंग कर सकते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं विद रिगार्ड टू द 1988 एक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब भारत के अगर अंदर बात करते हैं तो बहुत सारे रीजंस है करप्शन के। उनमें से जो मेन है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ये मेंस पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू हाईलाइट द कीवर्ड्स एंड यू नीड टू पैराफ्रेज योरसेल्फ आल्सो। सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है भारत के अंदर। दूसरा, बहुत ही बड़ा चैलेंज है पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बीच जो नेक्सस बन जाता है, क्योंकि 5 साल के लिए पॉलिटिशियन पावर में आता है तो ब्यूरोक्रेट्स उनके अंडर काम करते हैं, उनका एक अपना रेपो भी बन जाता है। तो समहाउ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स का नेक्सस है, इट बिकम्स अ बिग चैलेंज। देन इज सोशियो इकोनॉमिक सेटअप ऑफ कंट्री। पॉवर्टी बहुत है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं। सो वो जो गैप है, इट ऑल्सो क्रिएट्स अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन वेयर पीपल आर इन्वॉल्व इन टू द करप्शन। नेक्स्ट आता है इलेक्शन फंडिंग भी। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि दैट दे आर गेटिंग सम काइंड ऑफ मनी विच ऑल्सो इज क्रेडिटेड इनटू द कैटेगरी ऑफ करप्शन। सो जैसे पीछे सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट आया था पॉलिटिकल बॉन्ड्स को लेकर भी। सो वो दैट वाज आल्सो वेरी पॉपुलर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, द वर्ड एक्चुअली वाज इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। सो इसके अलावा
और भी बहुत सारा पैसा है जो लॉबिंग करते हुए पॉलिटिकल पार्टी, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाता है। जो पावर में पार्टी है उसको थोड़ा ज़्यादा मिलता है, जो अपोजिशन में पार्टीज है उनको कम मिलता है, बिकॉज सम हाउ दी बिजनेसमैन दे नीड टू डू द बिजनेस इन द कंट्री। सो ये तो था इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू दी अदर डोमेन्स ऑफ करप्शन इन द कंट्री। नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रीलिम्स, यूपीएससी आईएएस एग्जाम, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम फॉर 2026-27 के लिए जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होंगे इस लेवल के, उनमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि पहला, विच स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल डेट इन इंडिया टू कर्ब द करप्शन। तो स्टेप्स टू कर्ब द करप्शन इन इंडिया, उनमें सबसे पहला आता है भारत के अंदर 2018 में एक एक्ट पास हुआ, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, FEOA 2018। इसमें 5 टाइप के केसेस आएंगे। सबसे पहला आएगा बेनामी ट्रांजैक्शंस। बहुत सारे रिच पीपल, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं और भी लोग हो सकते हैं, वो इलीगल मनी के थ्रू, करप्शन का जो पैसा है उसके थ्रू बेनामी संपत्तियां खरीदते हैं। तो वो जो बेनामी ट्रांजैक्शंस होता है वो भी इसमें आएगा। बड़े लेवल के, जो बहुत बड़े लेवल के पैसे के फ्रॉड्स होते हैं जिसमें कंपनीज को लेकर, जैसे विजय माल्या का केस है, सो वो सारे कॉर्पोरेट फ्रॉड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इवेजन अगर कोई करता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी। सो ये सारे के सारे केसेस जो हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के अंदर आएंगे। इसके अलावा विसल ब्लोअर्स एक्ट 2014 प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने आते ही पास किया। जो लोग करप्शन को उजागर करते हैं सोसाइटी में, सरकार के सामने लेकर आते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट रहता है। सो उनकी प्रोटेक्शन के लिए विसल ब्लोअर एक्ट लेकर आए थे। वो लोग जो करप्शन को उजागर करते हैं, दे आर कॉल्ड द विसल ब्लोअर्स। सो नेक्स्ट इज लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार इलेक्शन हारने से पहले 2014 के, उन्होंने 2013 में ये एक्ट पास किया था। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 2005 गिफ्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसके तहत कोई भी पब्लिक गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई भी स्टेप लिया जा रहा है, डिसीजन लिया जा रहा है, उसकी डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए RTI के थ्रू हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ये तो इंपॉर्टेंट 4 एस्पेक्ट्स हैं, द स्टेप्स विच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो यूनाइटेड नेशन की करप्शन के अगेंस्ट जो एक कन्वेंशन है उसको लेकर। अब इसमें आपको पता होना चाहिए क्या भारत ने इसको रेक्टिफाई कर रखा है, किया है तो कौन से ईयर में किया। सेकेंडली, क्या ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। सो ये दोनों चीजें इसमें आएंगी। सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इट्स कॉल्ड UNCAC, UNCAC। इसको 2011 में भारत ने रेटिफाई किया, साइन किया। दूसरा, इट इज ऑल्सो अ लीगली बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी अगेंस्ट द करप्शन। सो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको जरूर पता होना चाहिए फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे विद रिगार्ड टू दी करप्शन इन इंडिया। लेट मी रिकॉल इन वन गो। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, उसके बाद जो है एक केस का नाम जिसके तहत ये स्प्लिट वर्डिक्ट आया, जो है दैट इज रिलेटेड टू सेंटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026, केस का नाम है स्प्लिट वर्डिक्ट। सेक्शन 17A को लेकर आया, जस्टिस विश्वनाथन, जस्टिस BV नागरत्ना, इनके द्वारा वर्डिक्ट आया है। और 1997 और 2014 के 2 केसेस का हमने जिक्र किया। और इसके साथ साथ जो 1988 का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसके फीचर्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट इन सीरीज कम्स रीजंस फॉर करप्शन इन इंडिया, और लास्ट इज द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल डेट टू कर्ब द करप्शन इन इंडिया, और यूनाइटेड नेशन की एक ट्रीटी अगेंस्ट द करप्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वेरी पर्टिकुलर वीडियो. I hope this video will definitely help you out. Thank you for watching, guys.